हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो आज मैं मेरे सर्वाइवल के वर्ल्ड में 500 डेज सरवाइव करने वाला हूँ। तो इसी जर्नी में आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा डे 400 टू 405। मैंने एक स्मेल्टिंग रूम बनाने का सोचा, इसलिए मैंने स्मेल्टिंग रूम बनाने के लिए जो जो सामान लगता था वो सारे इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इस जगह को फ्लैट करने के लिए मैंने इस पर डर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इतना करने में मेरे को कुल मिलाकर माइनक्राफ्ट के लगभग 5 दिन लग गए। ज़्यादा दिन मेरे को जो जितना सामान था वो सामान इकट्ठा करने में ही लग गए। और ये जो मैं स्मेल्टिंग रूम बना रहा हूँ ये पूरा एकदम बाहर से फर्नेस की तरह ही दिखने लगेगा। और अंदर भी पूरा एकदम ऑटोमेटिक स्मेल्टिंग रूम होगा, जिसमें कोई फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कोल या चारकोल या वुड कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अपने आप ही स्मेल्टिंग करता रहेगा। वैसा ही सिस्टम मैं बनाने वाला हूँ इसमें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया, तो ये तो मैंने इस वीडियो में मतलब पूरा एकदम कैसे बनाया है स्मेल्टिंग को पूरा नहीं दिखाया है। लेकिन अगर मैं पूरा दिखाता तो ये एक ही वीडियो बन जाता करीब ये 30 मिनट का, इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखा पाया। अगर आपको जानना है कि मैंने इसको अच्छे से कैसे बनाया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये मैंने कैसे किया। मतलब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि ये मैं कैसे किया। और मैं इस 100 डे में बहुत सारे फार्म बनाने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए उतने सारे फार्म का बिल्ड देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने तो अपना पूरा फर्नेस का जो बाहर का ये है वो पूरा बना दिया। अब अंदर का जो पार्ट है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। तो ये बहुत सारे जो मैंने इसमें लिए है वो है मेन 9 फर्नेस, 5 ब्लास्ट फर्नेस और 5 स्मोकर लगेंगे इसमें। तो फिर मैं खाने का आइटम या नॉर्मल आइटम या जो इंगट वगैरह है वो सारे सब कुछ जल्दी पिघला सकता हूँ। तब तक आप इस बिल्ड को देखते रहे। बिल्ड ख़त्म होने के बाद ही मैं फिर आपसे बात करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डे 425 है और मेरा फर्नेस पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर से पिस्टन डोर का सेटअप किया और अंदर ही अच्छा खासा डेकोरेशन किया। और आप देख सकते हैं पूरे फर्नेस में यहाँ पर कारपेट देखने के लिए मिलेंगे फूल के सेक्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 तरफ में ही एक कारपेट डूपर लगा दिया है, जिसको लीवर क्लिक करने के बाद कारपेट ड्यूप होना स्टार्ट कर देंगे। और सारे कारपेट माइनक्राफ्ट की मदद से जाकर उन फर्नेस में कलेक्ट होंगे और इससे मुझे अनलिमिटेड फ्यूल मिलेगा। और फिर मैंने अपने घर के पास में एक बी नेस्ट था जिसमें तो सारे बी मर चुके थे, लेकिन यहाँ पर आके मैंने वो हनी कलेक्ट किया और यहाँ पर से बी नेस्ट भी ले गया। और डे 425 और 406 में मैंने थोड़ी डायमंड माइनिंग की। मुझे थोड़ी डायमंड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने डायमंड माइनिंग की और देखा कि 1.18 अपडेट में कितना मतलब डायमंड ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, इसलिए मैंने माइनिंग स्टार्ट करी। और आप इस माइनिंग के ख़त्म होने के बाद ही रिज़ल्ट जान जाएगी कि मुझे फॉर्चून 3 यूज़ करके कितने सारे डायमंड मिले। और मैंने पहले सिल्टर से सारे डायमंड और कलेक्ट कर लिए थे। तो मैं आप ये भी दिखाऊंगा कि मेरे को कुल मिलाकर कितने और मिले थे और फॉर्चून 3 की मदद से कितने डायमंड्स मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं डे 427 हो चुके हैं और मेरे डायमंड माइनिंग कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 2 दिन तक डायमंड माइनिंग की और यहाँ पर मेरे पास डायमंड के ओर 21 डायमंड के ओर है, जो कि डीप स्लेट वाले ओर है 21। तो ये मैंने सारे सील टच की मदद से कलेक्ट किया है। तो मैं अब इनमें फॉर्चून 3 यूज़ करके देखने वाला हूँ कि मुझे 21 डायमंड के ब्लॉक से कितने मतलब डायमंड के ओर से कितने डायमंड मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्चून 3 यूज़ करने के बाद भाई एक्सपी तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं और मेरे को कुल मिलाकर 58 डायमंड मिल गए थे 21 से, इसलिए मैं बहुत खुशी था और मैं इस खुशी के मारे नाचने लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं कितनी तेज़ से स्किन घुमा रहा हूँ, आपका सिर ना घूम जाए।
और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे 100 डे सर्वाइवल के वीडियो चाहिए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। ये बिल्कुल भी फ्री है और आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना, इससे मेरा भी भला हो जाएगा। तो मैं अब इसको मतलब इस फर्नेस का काम दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मेरे पास यहाँ पर 21 गोल्ड की इंगोट है, तो मैं ये उसमें ब्लास्ट फर्नेस के जो चेस्ट है उसमें डालूंगा। और डालने के बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ब्लास्ट फर्नेस की मदद से ये इंगट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर गोल्ड इंगट मिल गया। और मैंने लीवर ऑन किया तो इस तरफ का कारपेट ड्यूपर चला, और लीवर यहाँ का लीवर ऑन किया तो इस तरफ का कारपेट ड्यूपर। और यहाँ पर डे 430 में मैंने मेरे ओशन के पास में एक सैंड के वहाँ पर 3-4 टर्टल दिखे, तो मैंने यहाँ पर इनको बीट करके टर्टल लेक कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बहुत सारे फार्म बनाने में मतलब टर्टल लेक की बहुत सारी हेल्प लगती है। मतलब ऐसे बहुत फार्म है जो टर्टल लेक की मदद से बनते हैं। और फिर मैं डे 431 में अब मेरे विलेजर फार्म मतलब विलेजर का जो ट्रेडिंग हॉल था वहाँ के 2 या 3 विलेजर मर चुके थे। तो यहाँ पर मैंने अपने विलेजर ब्रीडर की मदद से यहाँ पर 2 या 3 विलेजर शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद इनको कार्टोग्राफर और फार्मर और क्या बोलते हैं उसको लाइब्रेरियन वगैरह बना दिए। लाइब्रेरियन ब्रीवर जो वो होते हैं वो सारे बना दिए। तो मेरे इस विलेजर ट्रेडिंग हॉल में लगभग सभी तरह के विलेजर ही अवेलेबल है, से वो क्या कुछ को छोड़कर, जैसे कि आर्मर स्मिथ, फिर टूल स्मिथ, इस तरह के विलेजर को छोड़कर जो काम के विलेजर है जो बहुत ही काम में लगते हैं वो सारे विलेजर है। सबसे ज़्यादा तो लाइब्रेरियन है क्योंकि बुक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 विलेजर को शिफ्ट कर लिया। करने के बाद आप देख सकते हैं रात हो गई। रात में मैंने पीछे एक ज़ॉम्बी का सिस्टम बना दिया था जिससे मैं 1 एमराल्ड में सब कुछ ले सकता हूँ। तो इसमें ज़ॉम्बी नहीं था, तो इसलिए मैंने रात में जाकर ज़ॉम्बी को लूट करके यहाँ पर नेम टैग सब्सक्राइब वाला नेम टैग दिया। और नेम टैग देने के बाद यहाँ पर से भाग आए। नेम टैग देने की मदद से ये लोग डिस्पॉन कभी भी नहीं होंगे। और मैं जब चाहे तब इन विलेजर को ज़ॉम्बीफाइड विलेजर में कन्वर्ट करके क्योर करके 1 डायमंड में मतलब 1 एमराल्ड में सब कुछ ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको नेम टैग देने वाला था और यहाँ पर मैं मरते बचा क्योंकि मैंने अपना सारा आर्मर उतार दिया था। क्योंकि मेरे सारे आर्मर में थ्रोन्स लगा था और मैं नहीं चाहता था कि मुझे मारते मेरे सारे ज़ॉम्बी मर जाए। इसलिए मैंने आर्मर उतार के वहाँ पर नेम टैग देने ही वाला था। तभी मेरे पीछे देख सकते हो पूरी ज़ॉम्बी की आर्मी आकर मारना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पर मरते बचा। लेकिन ये मेरा हार्डकोर वर्ल्ड नहीं है, इसलिए मैं अगर मरता तो फिर भी ज़िंदा होता। लेकिन मेरे को बहुत दुख होता क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं बहुत दिन से मरा नहीं हूँ। लास्ट में बहुत दिन पहले मरा था। तो इसको मैंने नेम टैग दे दिया। नेम टैग देने के बाद यहाँ पर इसको भी क्लोज़ कर दिया। और लास्ट वाला चेम्बर है, इस चेम्बर में भी ये ज़ॉम्बी को ले आया। ले आने के बाद इसको भी नेम टैग देकर बाहर चले जाऊँगा। और यहाँ पर मेरे को फिर से 2-3 ज़ॉम्बी छोटे वाले ज़ॉम्बी आकर मारने लगे। और यहाँ पर तो एक छोटे वाले ज़ॉम्बी ने मेरे को आग भी लगा दी। और यहाँ पर मैंने इन दोनों को भी मार दिया। मारने के बाद खुद को वाटर बकेट की मदद से ठीक ठाक किया और फिर जाकर ये इस ज़ॉम्बी को मारने के बाद इस चेम्बर को भी क्लोज़ कर दिया। और ये है हमारा डे 433 जहाँ पर मैंने ज़ॉम्बी आने के बाद बहुत सारे पोशन ऑफ वीकनेस क्राफ्ट करके रखे थे। मतलब बहुत सारे नहीं, 3 ही ले लिए थे। और यहाँ पर से 3 गोल्डन एप्पल ले लिए। और इसकी मदद से अब मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करूँगा। करने के बाद इनको लूटूँगा, एकदम अच्छा खासा लूट लूँगा इनको। मैं पहले क्या करता था जब मेरे ये ज़ॉम्बी सब थे, तब मैं पहले करता था क्या, सारे विलेजर को 3-4 बार करके ज़ॉम्बी फाइट करके फिर क्योर करने के बाद ये मेरे को सब कुछ 1 एमराल्ड में दे देते थे। फिर इनसे ही 1 एमराल्ड में बुक शेल्फ खरीदता था और उन बुक शेल्फ को तोड़कर मेरे को 3 बुक मिलते थे और 3 बुक को मैं 3 एमराल्ड में बेच देता था। ऐसे मैं इन विलेजर को बेवकूफ़ बनाता था और खुद एकदम अमीर बन गया। इसलिए ही आप देख पाओगे कि मेरे वर्ल्ड में आयरन का नहीं एक ही बीकन है, लेकिन वो एमराल्ड का बीकन है। ऐसे करके मैंने वो एमराल्ड का बीकन बनाया था इन विलेजर को पागल बना के। और फिर मैंने यहाँ पर अपने शुगर केन फार्म में आ गया। शुगर केन फार्म में आने के बाद यहाँ पर से शुगर केन लेकर इनको पेपर में कन्वर्ट करने के बाद विलेजर से थोड़ी ट्रेडिंग करने चला गया। ये शुगर केन फार्म भी मैंने हाल ही में बनाया, लेकिन इसका कोई वीडियो नहीं कर पाया मैं। लेकिन ये शुगर केन फार्म भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने इनसे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और ये है डे 438। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड में एक ट्राइडेंट फार्म, क्योंकि मुझे एक ट्राइडेंट चाहिए था। ट्राइडेंट में मैं मेनली लॉयल्टी और चैनलिंग लगाता तो ताकि मुझे स्कल मिल सके। बहुत सारे क्रीपर, ज़ॉम्बी, स्केलेटन
ऐसे मॉब्स का मतलब स्कल मिल सके इसलिए बनाया था। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर ऐसे करके डीप ओशन बायोम में जाकर बहुत मेहनत से ये ड्राइन फार्म बनाया। लेकिन मेरा एक यहाँ पर काम नहीं करता कि वो मतलब यूट्यूब में जो वीडियो देखा था उसमें ये ड्राइन फार्म बहुत ही अच्छा काम करता था। मतलब अगर आप 20 से 30 मिनट एप के रहते तो आपको बहुत सारे मॉब मिल जाते थे नेदर के अंदर। लेकिन मैंने ये जो बना इसमें उतने मॉब नहीं मिलते। मैं हार्ड पे ही खेलूँ या नॉर्मल पे ही खेलूँ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 9 ये ऐसे करके डाउन मिलते हैं, इसलिए मेरे को ज़्यादा डाउन नहीं मिलता। ये समस्या इस फार्म को बनाने में मतलब मेरी ये समस्या हुई है। अगर इसको ठीक किया जा सकता है तो मेरे को देखना पड़ेगा, ताकि आप इस फार्म को मतलब तब तक आप इस फार्म के बिल्ड को देखो, मैं बात करूँगा इस बिल्ड के ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पर हमारा फार्म बन के कम्प्लीट हो चुका है। और मैं आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी देर एक किया और मैं 10 से 12 ड्राउन को लूटिंग सीखे मारने के बाद आखिरकार मुझे एक टायरन मिल गया। मैं ये वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे को ये टायरन इतनी जल्दी मिल जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं किया। लेकिन बाद में मैंने देखा तो मेरे को ये टायरन मिल गया और मैं तो बहुत ही खुश हो गया था कि मेरे को सिर्फ 10 या 12 ड्राउन में ही एक ड्राउन ने टायरन दे दिया लूटिंग सी की मदद से। और ये टायरन फार्म में डाउन तो उतना मेरा स्पॉन नहीं होता, क्यों नहीं होता वो मेरे को पता नहीं। अगर पता चलेगा तो बाद में इसको ठीक कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर वो बनाते बनाते कुछ पिलेजर आए थे तो पिलेजर को भी मतलब मार दिया। और मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मेरे पास वो पिलेजर का वो इफेक्ट बैड वुमेन वाला इफेक्ट है। और मैं अपने घर में चलाया और यहाँ पर एक रेड स्टार्ट हो गया। तो मैंने 2 दिन तक इस रेड को ख़त्म किया, 2 दिन तक इन पिलेजर को मारता रहा और इसके रेड को ख़त्म किया। रेड ख़त्म होने के बाद डे 461 में मैं चला गया अपने जंगल बायोम की तरफ, क्योंकि मुझे स्कैफोल्डिंग की बहुत ज़रूरत थी आने वाले फार्म बनाने के लिए। और मेरे पास एक भी स्कैफोल्डिंग नहीं था। स्कैफोल्डिंग क्या छोड़ो, मेरे पास एक भी बैम्बू नहीं था। इसलिए मैंने अपने पास में एक जंगल बायोम था, उस जंगल बायोम में चला गया बैम्बू लेने, और बैम्बू से मैं स्कैफोल्डिंग बनाता। इसलिए मैंने यहाँ पर चला आया। और यहाँ पर ये जंगल बायोम ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत था। और बैम्बू तो हर जगह थे, इसलिए मैंने यहाँ पर से ढेर सारे बैम्बू कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद जाते जाते मेरे को यहाँ पर 2 पांडा भी मिल गए, तो इसलिए मैंने इन दोनों पांडा को भी बैम्बू से ब्रीड कर लिया। करने के बाद मैं यहाँ पर से चला गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर घर में चला है और ये है हमारा एमराल्ड वाला बीकन। तो अब मैं डे 464 में सारे सामान कलेक्ट कर लिए थे। वो मैं अब फूड फार्म बनाने वाला था। फूड मतलब वो पोर्क चॉप फार्म जो नेदर में बनता है, जो जॉगलिन को मारने के बाद मिलता है, वो वही वाला कुक्ड पोर्क चॉप जो बोलते हो जिसको, वही उसका एक फार्म बनाने वाला था। क्योंकि मेरे इस वर्ल्ड में फूड की भी बहुत गरीबी थी, मेरे पास ज़्यादा फूड नहीं था। फूड के लिए सिर्फ मेरे को सारे एनिमल को मारना पड़ता था। इसलिए मैंने नेदर में आकर ये वाला फार्म बना लिया और इस फार्म से मेरे को अच्छा खासा फूड मिल जाता है एपके करने के बाद। तो ये हमारा आज के 100 डे सर्वाइवल का तीसरा फार्म है। तो आप इस फार्म के बिल्ड को देखते रहिए, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जॉगलिन फार्म बन के तैयार हो चुका है और मैं यहाँ पर जॉगलिन फार्म के एप के स्पॉट पर आकर एप के कर रहा हूँ और आपको शायद यहाँ पर से उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको इसलिए नीचे जाकर दिखा देता हूँ कि ये मैं कैसा है। तो ये मेनली एक ही फार्म था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 साइड में 2 फार्म बना दिए ताकि मुझको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल सके और मेरे इस वर्ल्ड में कभी फूड की कमी ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पर बाजू में ही 2 फार्म बना लिए और इससे मेरे को बहुत अच्छा फूड मिल रहा है और फूड का झमेला ख़त्म हो गया एकदम। और ये हमारा डे 470। अब मैं बनाने जा रहा हूँ हमारे इस 100 डे सर्वाइवल के सीरीज़ का चौथा फार्म, यानी कि एक एंडरमैन फार्म। तो इसके लिए तो मेरे को एंड में ही जाना पड़ेगा क्योंकि एंड में ही सबसे ज़्यादा एंडरमैन फार्म मतलब एंडरमैन स्पॉन होते हैं। तो एंड में जाने के बाद आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि मैंने ये फार्म कैसे बनाया। शल्कर क्राफ्ट का जो एंडरमैन वाला फार्म था, जो एकदम वर्ल्ड से दो स्टैक यानी 128 ब्लॉक दूर बनाना पड़ता था, वही फार्म बनाया मैंने। तो आप इस फार्म को भी बनते हुए देख लीजिए और फार्म बनने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। 5 minutes later.
तो फाइनली हमारा एंडरमैन फार्म 478 डेज़ में बन के कम्प्लीट हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से मेरे को ढेर सारे एक्सपी मिल रहे हैं। तो ये मैंने मेनली अपने टूल्स को रिपेयर करने के लिए और एक्सपी के लिए ही बनाया, क्योंकि इस फार्म में से बहुत ही कम समय में मतलब 30 लेवल्स हो जाते हैं। और इस फार्म को बनाने के बाद ओवर वर्ल्ड में आकर मैंने इस 100 डेज सर्वाइवल सीरीज़ का लास्ट फार्म मतलब 500 डेज सर्वाइवल सीरीज़ का लास्ट फार्म यानी कि एक बड़ा सा स्टोन फार्म बनाने का सोचा। और इसका सारा सामान इकट्ठा करते करते मेरे को लगभग 10 दिन लग गए। और यहाँ पर मैंने सारा सामान इकट्ठा करने के बाद 490 डेज़ में इस फार्म को बनाना मतलब स्टार्ट कर दिया। कंप्लीट तो नहीं है, स्टार्ट कर दिया। और आप इस फार्म को बनते हुए देखते रहिए। और ये बहुत ही बड़ा फार्म है, इसलिए मेरे को करते करते बहुत ज़्यादा समय लग गया। और इसका जो रेस्टोरेंट वाला मैकेनिज़्म था वो भी बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मेरे को इसको करने में बहुत मुश्किल हुई। और मैंने पिछले वाले फार्म को चौथा फार्म और उससे पहले को तीसरा फार्म बोला था, लेकिन मैंने मतलब पिछले वाले तीसरा फार्म और उससे पहले का दूसरा फार्म होता, क्योंकि मैंने इस वर्ल्ड में मतलब सबसे पहले जो फर्नेस बनाया था उसको भी मैंने फार्म के अंदर गिनती कर ली, इसलिए वो नहीं होगा। इसलिए मैंने इस 500 डेज के सर्वाइवल सीरीज़ में से मतलब चार फार्म ही बनाए इसको लेकर। तो तब तक आप इस स्टोन फार्म को बनते हुए देखिए। मैं लास्ट में एकदम स्टोन फार्म के ख़त्म होने के बाद ही आप लोगों से मिलता हूँ।
आखिरकार हमारे वर्ल्ड में 500 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा स्टोन फार्म भी बन के तैयार हो चुका है। तो जैसे कि आप नीचे से देख सकते हैं कि ये स्टोन फार्म कैसे काम करता है, तो मैं आपको ऊपर आकर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से स्टोन जनरेट होके पास में जाते हैं और यहाँ पर ऊपर से एक TNT नीचे आकर फट जाता है, जिससे कि सारा स्टोन टूटकर कवर स्टोन में कन्वर्ट होकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।